लगता है ये गोदी मीडिया अपने आका और अपने पापा के प्यार में इतना नीचे गिर गया है कि इसको सही गलत पत्रकारिता के मतलब क्या धर्म है और क्या पत्रकारिता के एथिक्स हैं, इनकी कोई फिक्र नहीं है। सेना की एक्टिविटीज तो ये बता ही रहा है, लेकिन भारतीय जो मतलब पाकिस्तानी हमले के अंदर शहीद हुए हैं हमारे भारतीय लोग, उन्हें ये आतंकी बता रहा है और तो और आतंकी संगठन से कनेक्शन बता रहा है। शर्म हया आत्मा तो खैर इन्होंने बेच खाई है इन लोगों ने, और पत्रकारिता के धर्म से एक जर्रा बराबर भी इनका कोई लेना देना नहीं है कि ये कुछ शर्म करें, कुछ लिहाज करें। ये बस अपने पापा को सुपर बनाने का काम, मतलब इनका ऐसा जुनून सवार है कि मतलब आप पूछो ही मत, ये कुछ का कुछ कर डाल रहे हैं। हमारी सेना वहां डटी हुई है मुकाबले के लिए, और ये स्टूडियो के अंदर नौटंकियां कर रहे हैं। एलओसी पर बेहया पाकिस्तानी निर्दोष आम भारतीय लोगों को निशाना बना रहा है, और जलील लोग मारे गए लोगों को आतंकी बता रहे हैं। ये मीडिया की हालत है, खास करके टेलीविजन मीडिया की, ये गोदी मीडिया की। अब विपक्ष के नेताओं को मतलब उन्हें ट्यूशन देना पड़ रहा है, नैतिकता का पाठ सिखाना पड़ रहा है नेताओं को, इन पत्रकारों को, कि युद्ध जैसी स्थिति में पत्रकारिता के धर्म का निर्वाह कैसे करते हैं। सुनिए। भारत सरकार ने जो गाइडलाइन निकाली है उसका आप लोग जो है पालन करें, हम लोग पूरा साथ दें, आप लोग भी साथ। पिछले कुछ दिनों में टीवी चैनलों ने, उसके पत्रकारों ने, उनके संपादकों ने जिस तरीके से गंद मचाई है, उसके बाद एक शर्मनाक स्थिति पैदा हुई है। एबीपी न्यूज से लेकर नेटवर्क 18 और जी न्यूज तक के पत्रकारों ने जमकर फेक न्यूज, फेक वीडियो और फेक नैरेटिव को फैलाने के में जमकर भूमिका निभाई है। ये नहीं दिखाना चाहिए। इसका नतीजा ये हुआ कि नेताओं ने हाथ जोड़ दिए मीडिया के सामने, और उन्हें समझाना पड़ रहा है कि कुछ तो शर्म कर लो, ये देश तुम्हारा भी है। जितने मीडिया के लोग, हम हाथ जोड़ करके सभी मीडिया बंधुओं से प्रार्थना करना चाहते हैं। आखिर ये नौबत आई ही क्यों कि विपक्ष के एक नेता को मीडिया के सामने हाथ जोड़कर कहना पड़े आप गलत कर रहे हैं, और आपकी पत्रकारिता की निष्ठा पर सवाल उठ रहे हैं, वो घेरे में है। भारत सरकार केवल व्यूज मीडिया है, केवल व्यूज पे और स्टूडियो में ही लड़ाई। क्या व्यूज, लाइक, कमेंट्स के लिए इस कदर नीचे गिर गए चैनल और ये एंकराएं, उनके संपादक, कि उनको पता ही नहीं चल रहा है कि देश, सेना और राष्ट्रीय सुरक्षा की सीमा रेखा का अतिक्रमण वो कर रहे हैं। तेजस्वी ने उदाहरण देते हुए चैनल वालों के सामने सवाल उठाया कि आपकी व्यूज की भूख ने अतीत में भी पाकिस्तान के में आतंकवादियों की मदद की है, पहले भी। उन्होंने कहा कि मुंबई पर जब आतंकियों ने हमला किया था, तब भी चैनल वालों ने टीआरपी बटोरने के लिए सेना और सुरक्षा बलों की जिंदगी दांव पर लगा दी थी। आप प्लीज ऐसा मत कीजिए, ये कहना पड़ा। कई मीडिया चैनलों में हमने देखा है कि हमारी क्या स्ट्रैटेजी है, हमारा कहाँ आर्मी नेवी का डिप्लॉयमेंट है, एयरफोर्स का डिप्लॉयमेंट है, वो दिखाया जा रहा है। बॉम्बे में जो घटना हुई थी, जो टेररिस्ट अटैक हुआ था, लाइव चलाया जा रहा था, अब आया हेलीकॉप्टर, लाइव देख करके आतंकवादी जो है उस हिसाब से अपना एक्टिविटी बदल रहे हैं। इतना ही नहीं, तेजस्वी यादव ने कहा कि व्यूज और टीआरपी की भूख ने टीवी चैनलों की संवेदनाओं को पाताल में फेंक दिया है। आप वीर सैनिकों के नहीं, इस देश के किसानों, मेहनतकशों की जिंदगी के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं। आज जो सेना में जो लोग हैं वो किसान के बच्चे हैं, गांव में रहने वाले, वो लोग देश की रक्षा कर रहे हैं। तो कम से कम हम सब लोगों को एक संवेदनशील पत्रकारिता होनी चाहिए। जरा सोचिए और सोचकर देखिए, और आप भी बताइए कि क्या गलत बोल रहे हैं तेजस्वी। उन्होंने पत्रकारों का चेहरा लाल करते हुए पूछा कि जब सेना पंजों के बल खड़ी होकर मुकाबला कर रही है, तो आपको आखिर इतनी व्यूज की भूख क्यों है, टीआरपी की भूख क्यों है? आप न्यूज दिखाइए, न्यूज दिखाने से कोई नहीं मना किया,
लेकिन व्यूज के आड़ में ऐसी चीजें ना दिखाएं जिससे हम लोगों को नुकसान। क्या तेजस्वी गलत बोल रहे हैं? कई चैनलों और वेबसाइटों पर यह खबर चली कि सुरक्षा बलों ने कारी मोहम्मद इकबाल नाम के लश्कर आतंकवादी को मार गिराया। जी न्यूज की ब्रेकिंग देखिए, मारा गया आतंकी कारी मोहम्मद इकबाल। न्यूज इंडिया ने भी चलाया, मारा गया आतंकी कारी इकबाल। फर्जी वीडियो ट्वीट करने वाली ये रूबिका लियाकत, उसने भी चैनल में यहां तक उसने मतलब निकाल लिया कि 2019 के पुलवामा हमले में भी ये शामिल थे। सच ये है कि कारी मोहम्मद इकबाल पाकिस्तानी नहीं, लश्कर के आतंकी नहीं, मुकम्मल तौर पर भारतीय नागरिक थे। और इतना ही नहीं, कारी मोहम्मद इकबाल शिक्षक होने के साथ साथ पाकिस्तानी गोलीबारी में मारे गए भारतीय नागरिक थे। जो कारी मोहम्मद इकबाल कल 7 मई को मेरे भाई का पुंछ मदरसा जामिया ज़ियालूम के अंदर पाकिस्तानी गोलाबारी के अंदर जो शहीद हो गए, और हमारे हिंदुस्तान की गोदी मीडिया चैनल और जी न्यूज़ जो है उसने इनके मुतालिक गलत न्यूज़ चलाकर और इनको पाकिस्तानी दहशतगर्द कहा और हमारे दिलों को ठेस पहुंचाया। हम पहले भी जख्मी थे, हमें ये हादसा हुआ और गोदी मीडिया ये बकवास कर रही है, ये झूठ फराड कर रही है कि ये पाकिस्तानी दहशतगर्द था। हम इसकी पुरजोर लफ्ज़ों में मजम्मत करते हैं। ये मेरे घर के, उनके घर के सबके परिवार हैं, ये उनके बच्चे हैं और उस इलाके में उनका बड़ा सम्मान था। क्या इस नुकसान की भरपाई ये लोग करेंगे? क्या माफी मांगेंगे अब ये? ऐसे मीडिया वालों को और उनके संपादकों को और पत्रकारों को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए, जो पाकिस्तानी गोलीबारी में जान गंवाने वाले एक साधारण भारतीय नागरिक को आतंकवादी बता रहे हैं। मुस्लिम नाम आते ही इनका खून खोलने लगता है। कारी मोहम्मद इकबाल लश्कर का वो कमांडर था जिसकी तलाश भारत को लंबे वक्त से। टीवी चैनलों को इस तरह का ट्यूशन कोई पहली बार नहीं दिया गया है। पत्रकारों की एक बिरादरी से लेकर नेताओं और सिविल सोसाइटी से लेकर अदालतों, NBDA तक ने टीवी चैनलों के इस चाल चलन, भाषा पर गंभीर टिप्पणियां की हैं, लेकिन शर्म इनको रत्ती बराबर नहीं आती है। संवेदनशील पत्रकारिता, आप इनकी संवेदनशीलता का आलम यह है कि दूरदर्शन का एक सनकी एंकर राज्यसभा में विपक्ष के सबसे बड़े नेता और देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की तस्वीर लगाकर पूरा शो उसने बना डाला। भारत तैयार है, पर घर में कितने गद्दार हैं? पत्रकारिता से ऐसी गद्दारी और ऐसे गद्दारों को लेकर तेजस्वी यादव ने इतनी सख्त टिप्पणी उनको करनी पड़ी। संवेदनशील पत्रकारिता आप न्यूज दिखाई, न्यूज दिखाने से कोई नहीं मना किया, लेकिन व्यूज के आड़ में ऐसी चीजें ना दिखाएं जिससे हम लोगों को नुकसान। आपको क्या लगता है, इससे टीवी चैनल वाले सुधर जाएंगे? सुधरेंगे तो तब जब उन्हें लगेगा कि वो कुछ गलत कर रहे हैं। ये दौर ऐसा है जिसमें चैनलों ने दंगा, फसाद, नफरत, विभाजन, गैर बराबरी के प्रचार प्रसार को अपना सबसे बड़ा पत्रकारी धर्म बना लिया है। कपड़ों से पहचान लेने की शिखर सियासत के दौर में पत्रकारिता का यह जहरीला नालीकरण न केवल देश के लिए खतरनाक है, बल्कि इसकी विश्वसनीयता के स्थायी सुराख पैदा करने वाला भी है। इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। नुकसान तो देश को हो रहा, तो इस तरह का काम जो है, क्या स्ट्रैटेजी है, कहाँ डिप्लॉयमेंट है, इस तरह की खबरें जो है नहीं चलाना।